हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरी गाना दीवानी में। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, हर हर महादेव। कैसी हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे सोमवार व्रत की उद्यापन विधि। कई लोगों ने पूरे सोमवार के व्रत रखे हैं जो कि सावन सोमवार में पड़ते हैं। कई लोगों ने पूरे महीने के व्रत रखे हैं जिसमें एक समय भोजन खाया जाता है। कई लोगों ने महात्म वाला रखा है कि हम सिर्फ महात्म सुनेंगे। कई लोगों ने शिव जी पर जल का जो भी आपने पकड़ा है उन सभी चीज़ों का उद्यापन होता है। दोस्तों, अगर आपने उद्यापन नहीं किया है तो आपको पूर्णतः फल नहीं मिलेगा। लेकिन जिन्होंने 16 सोमवार का व्रत रखा है वो जब आपके 16 सोमवार पूरे हो जाएंगे तभी आप उद्यापन करिएगा, उससे पहले मत करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरह से हम बात कर रहे हैं उद्यापन विधि की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लोग श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं। श्रावण में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। इस बार सावन की शुरुआत सोमवार से ही शुरू हुई थी और सोमवार में ही खत्म हो रही है। पूरे सावन में कुल 5 सोमवार हैं। सावन की शुरुआत 22 जुलाई 2024 से हुई थी। सावन का आखिरी सोमवार 19 अगस्त को है। इस दिन सावन महीने का आखिरी सोमवार का व्रत भी रखा जाएगा। कई लोग सोमवार का व्रत तो कर लेते हैं लेकिन उद्यापन नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पूर्णतः फल नहीं मिलेगा। पूर्णतः फल प्राप्ति के लिए आपको उद्यापन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उद्यापन तिथि की बात कर लेते हैं। सावन महीने का आखिरी सोमवार 19 अगस्त को है। इस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाएगा। सावन महीने का समापन 19 अगस्त को है। रात 11:55 पर होगा। इसके बाद भाद्रपद का महीना शुरू हो जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन सोमवार का आखिरी व्रत 19 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। 18 जुलाई को सावन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी भी क्षय तिथि है, इसलिए पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त को ही शुरू हो रही है। इसके साथ ही भद्रा भी शुरू हो जाएगी जिसका समापन दोपहर 1:31 पर रहेगा। जिस दिन रक्षाबंधन भी है इसके बाद ही आप राखी बांधिएगा। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि लास्ट सोमवार है, व्रत रखें या नहीं रखें। तो दोस्तों, आपको अवश्य व्रत रखना है और साथ ही इसका उद्यापन भी करना हो। आपने व्रत नहीं रखा तो आपने पूरी सावन के जो व्रत रखे हैं उसका फल भी आपको नहीं मिलेगा। इस दिन आपको उद्यापन के साथ व्रत रखना है और एक समय भोजन करना है। उसके बाद नेक्स्ट डे पर आप दोनों समय भोजन कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं सामग्री की। शिव पार्वती की प्रतिमा या मूर्ति, चंद्रदेव का कोई चित्र लेना है, लकड़ी की एक चौकी लेनी है, साफ सुथरा लाल कपड़ा, पंचामृत, गाय का कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, सफ़ेद रंग की मिट्टी, छोटी इलायची, लौंग, कुमकुम, रोली, अक्षत, सुपारी, फूल माला, पान, गंगा जल, नैवेद्य, मिट्टी का दीपक, वस्त्र, कोई भी ऋतुफल, मौली, धूप, कपूर, सफ़ेद एवं लाल चंदन, केले का पत्ता, आम का पत्ता आदि आपको लेना है। पहले आपको व्रत वाले दिन उठना है और दोस्तों, सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहनने, सफ़ेद रंग के कपड़े धारण करिएगा दोस्तों। उसके बाद पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करिएगा, शुद्ध करिएगा उस जगह पर। उसके बाद पूजा स्थल पर 4 केले के पत्तों के खम्भों का चौकोर मंडप बनाना है। फूल से बंदरवार सजाइएगा। इसके बाद पूर्व की ओर मुख करके बैठे लकड़ी की चौकी मंडप के अंदर रखिएगा। उसके ऊपर लाल या सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाइएगा। फूलों का आसन दीजिएगा। उसके ऊपर पार्वती जी और शिव जी की प्रतिमा स्थापित करिए। उसके बाद चौकी पर चंद्रमा का जो भी पात्र हो वो आपको स्थापित करना है। चंद्रदेव का फोटो स्थापित करिएगा। पहले आप शुद्ध करने के लिए हाथ में जल लेकर मंत्र का उच्चारण करना है। कुछ नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय का उच्चारण आप करिएगा या ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करिएगा और जल को नीचे डाल दीजिएगा, शुद्ध हो जाइएगा। सबसे पहले आप गणेश जी की आरती करिएगा। उनको पीले फूल, पीला टीका, वस्त्र रूपी और जनेऊ रूपी 2 कलावे चढ़ाने हैं आपको। माता पार्वती को और शिव जी का भी ऐसे ही करना है। शिव जी को सफ़ेद रंग का जनेऊ चढ़ाइएगा, वस्त्र चढ़ाइएगा, उनके लिए धोती और कुर्ता भी रख सकते हैं। माता पार्वती जी को साड़ी चढ़ा सकते हैं और वस्त्र रूपी चुन्नी भी चढ़ा सकते हैं आप उनको।
फूल चढ़ाइएगा। शिव जी को सफ़ेद रंग का, माता पार्वती को लाल रंग का पुष्प अर्पित करिएगा दोस्तों। उसके बाद आप शिवलिंग का अभिषेक करिएगा। मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं और घर पर भी कर सकते हैं आप। ये उद्यापन दोनों ही जगह पर हो सकता है, पंडित जी से भी करा सकते हैं आप, और आप खुद भी कर सकते हैं दोस्तों। तो जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से करिएगा। शिव जी के अभिषेक में आप जल चढ़ाइएगा, पंचामृत चढ़ाइएगा दोस्तों, गाय का दूध चढ़ाइएगा, बेलपत्र, धतूरा, फूल, जो भी आपको मिल जाता है, भांग, वो सब चढ़ाइएगा। आके के पुष्प, चंदन, सब चीज़ें चढ़ाने के बाद आपको उनका हवन करना होता है। तो हवन में काले तिल अवश्य रखिएगा, और जो उससे आप हवन करिएगा, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। 5 आहुति गौरी गणेश की डालिएगा। फिर आप 11 या 21 ओम नमः शिवाय या ओम गौरी शंकराय नमः की आहुतियाँ डाल सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से इनका सरल विधि से आप उद्यापन कर सकते हैं। जो भी आपने सामग्री चढ़ाई है, चाहे फल फूल जो भी आपने चढ़ाया है, और वस्त्र जो भी साड़ी वाड़ी चढ़ाई है, वो किसी ब्राह्मण को दे दीजिएगा। ज़रूरतमंद को दान करिएगा दोस्तों। एक अछूक उपाय बताए थे, शिवालय में जाके आपको ये करना है। 11 लोटे जिसमें आप काले तिल डालेंगे, वो शिवलिंग पर अभिषेक करना है। ऐसे करने के आपके पास राहु दोष हो, या आपके पास काल सर्प हो, शनि दोष हो, कोई भी दोष हो, मानसिक तनाव हो, सब आपका खत्म हो जाएगा। सरल विधि से आप शिव जी का उद्यापन कर सकते हैं। पूले सावन का व्रत रखा है, वो भी इसी तरह से उद्यापन कर सकते हैं। जिन्होंने सोमवार का व्रत रखा है, वो भी इसी तरह से उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने 16 सोमवार का रखा है दोस्तों, वो आप 16 सोमवार के बाद ही उद्यापन करिएगा। जिन्होंने महात्म का रखा है कि वो महात्म कर रहे हैं, वो भी इसी तरह से जो भी है जल वगैरह चढ़ा के और दक्षिणा वगैरह दे के ब्राह्मण को, जिससे महात्म सुना है, या मंदिर में चढ़ाने के बाद कुछ पैसे चढ़ाने के बाद वो इस तरह से उद्यापन कर सकते हैं। जिन्होंने पूरे महीने जल का रखा था, वो भी इसी तरह से उद्यापन कर सकते हैं, और दक्षिणा जरूर दे दीजिएगा। उस दिन सावन का लास्ट सोमवार है, तो आप उस दिन जो भी आपने महत्व का पकड़ा हो या जल का पकड़ा हो, वो सब आपका पूर्ण हो जाएगा। ऐसा करने से आपको सुख समृद्धि बढ़ेगी। सदा से शिव जी आपको सुशोभित करेंगे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इस आशा के साथ मैं लेती हूँ विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, हर हर महादेव।